तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। इस बार के हिंदी प्रसारण में हम दर्शकों के लिए संवाद कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आज के संवाद कार्यक्रम में हिमाचल स्थित भीड़ तिब्बती सेटलमेंट के निवासी श्री वांगतुक दोरजी जी के साथ हमारे सुरक्षा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु एक बेहद कारगर उपकरण फेस शील्ड बनाए जाने पर चर्चा करेंगे। वांगदू जी वह तिब्बती युवा है जिन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में से फेस शील्ड उपकरण का व्यक्तिगत प्रयासों से शुरू किया गया था। उनके द्वारा ये फेस शील्ड का आविष्कार स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस अधिकारी तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी लाभदायक रहा है। इस समय ऐसे आविष्कार की सख्त ज़रूरी है, इसलिए आज हमारे साथ वांगदू जी उपस्थित हैं। वांगदू जी, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय देने की निवेदन करते हैं जी। सबसे पहले मैं तिब्बत टीवी को धन्यवाद और आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा सोच है, जो मेरा नेक काम है, आपके माध्यम से आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। और आपके सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार। मेरा नाम टेहो वांगदू है और मैं मैं जो हमारे तिब्बती समुदाय है वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ और मैं हमारे वेलफेयर सोसाइटी ऑफ सेंट्रल दोखम चिचिगंडरू का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। साथ ही मैं हमारे जो बीर और चौंतड़ा में देगे डिवीज़न और नाचिन डिवीजन्स के प्रेसिडेंट से चिमी दोजिला और से जैन जानसेला ने मुझे लोगों का सेवा करने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। फिर आजकल मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ। आपका समय देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। हमारा पहला सवाल ये है कि हमारे दर्शक आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि चीन के वुहान शहर से जो कोविड-19 महामारी उत्पन्न हुआ है, उससे संक्रमण से सुरक्षा के लिए आपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में से फेस शील्ड खुद के द्वारा बनाया गया था। हमें आपसे ये जानना है कि आपके मन में ये जो निजी सुरक्षा उपकरण यानी फेस शील्ड, इसका बनाने का विचार कहे या अपने सोच जो है वो कैसे आया और किस प्रकार आपने ये बनाया है जी? मैं हमारे पूरे विश्व में जितने भी महायोद्धा है जो इस महामारी से लड़ रहे हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और उसी के साथ में जो चीन का महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है और इस महामारी से लड़ने के लिए इस महायुद्ध में हमारे जो मेडिकल हीरोज़ है, जो वॉरियर्स है, दिन रात एक करके अपनी जान का परवाह ना करते हुए हम लोगों का सेवा कर रहे हैं और इस महामारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये सोच है कि हम जो लॉकडाउन के समय में घर में बैठे हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर हम इनके साथ कदम से कदम मिला के लड़ ना सके, पर फिर भी इनका सेवा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। फिर इसी के तहत इनको सेवा करने के लिए मैंने वेबसाइट्स, यूट्यूब में काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इस लड़ाई में इनका साथ देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामान है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे अभी आपने कहा, इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक सामान है फेस शील्ड, जो कि ये है फेस शील्ड। ये फेस शील्ड इस फेस शील्ड को बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद फिर इन द मंथ ऑफ मार्च मैंने सबसे पहला एक फेस शील्ड बनाया जो कोक के बॉटल का था। 2 लीटर के कोक के बॉटल का मैंने ये फेस शील्ड बनाया। ये फेस शील्ड बनाने के बाद मेरा जो मेन एम था कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस, स्पेशली जो गाँव में हैं, जो बीर और चौंतड़ा जो मेरे इर्द गिर्द में डॉक्टर्स और नर्स, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला मेरा ये सोच था। और जब मैंने ये कोक के बॉटल का बनाने के बाद हमारे जो बीर में स्थित टिबेटन हेल्थ सेंटर्स है,
हमारे जो बैजनाथ के एसडीएम मैडम है और मेरे फेसबुक के थ्रू मैंने काफ़ी प्रचार किया और काफ़ी लोगों ने मुझे सराहना इसको अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद जैसे कि हमारे जो टिबेटन हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर है, नर्सेज है, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए ये कहा कि अगर कल दिन आप इससे बेटर अच्छा बनाते हैं तो उनको डेफिनेटली चाहिएगा। और साथ ही मैं ऐसे कई जगहों से कैसे बनाए करके मुझसे क्वेश्चन भी काफ़ी करने लगे। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा लगा कि अच्छा अब मैं बना सकता हूँ करके। फिर जब मैंने हमारे जो एसडीएम मैडम से मैंने इस बारे में बात किया तो क्योंकि आज के दौर में पूरे विश्व में इस महामारी के वजह से अंधकार फैला हुआ है और हमारे हिंदुस्तान में भी पूरे जगहों पे लॉकडाउन चला है और हमारे हिमाचल प्रदेश में खास करके कर्फ्यू चला हुआ है। फिर आगे पीछे जाना और सामान लेने में काफ़ी दिक्कत पड़ता है, पर हमारे जो मैडम एसडीएम मैडम है उन्होंने मुझे सहायता करते हुए फिर मैं क्या कहते हैं हमारे पालमपुर से जो प्रॉपर नहीं पर फिर भी अच्छा सा एक ट्रांसपेरेंट शीट ले पाने के बाद फिर मैंने एक सिंपल सा और अच्छा सा एक फेस शील्ड बनाने के बाद एक्चुअली क्या है कि हमें सबसे हमें क्या देखना है कि ये प्रोटेक्शन दे पाता है कि नहीं पाता है, और ये ज़रूर दे पाएगा और दे पा रहा है। और फिर मैंने ये जो फेस शील्ड है हमारे जो टिबेटन बीर में टिबेटन हेल्थ सेंटर है वहाँ पर हमारे मेडिकल हीरोज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही में जो हमारे चौंतड़ा और गट्टा में जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के मेडिकल हीरोज़ है उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद काफ़ी ने मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद काफ़ी जगहों से मुझे इसके बारे में पूछताछ हो रहा है। एक्चुअली आपने शायद मेरा क्या बोलते हैं हिमाचल दस्तक में मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा। फिर इसी के साथ में मेरा यही सोच है कि हम जैसे लोग जो घर पे बैठे हुए जो आम नागरिक है हमें भी कुछ एक अच्छा सा कदम लेते हुए हमारे जो मेडिकल हीरोज़ है जो हमारे सरकार में शासन प्रशासन के लोग हैं जितना वो मेहनत कर रहे हैं हमें भी उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल वास्तव में आपके द्वारा ये उपकरण जो है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है, विशेषकर उन स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जो दिन रात हमारे सुरक्षा में इस महामारी से लड़ रहे हैं। अब हमारा अगला सवाल ये है, जैसे कि आपने ये फेस शील्ड बनाया है तो इसका भविष्य में उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आपकी क्या योजना है? एक्चुअली सबसे पहले जब मैंने ये मुहिम शुरू किया तब मैं अकेला था, मेरे परिवार साथ थे, और पर उस समय हमारे जो सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट्स थे उन सभी ने मुझे काफ़ी मॉरल सपोर्ट किया। और उस समय मेरा यही था कि जो मेरे गांव के इर्द गिर्द में जितने भी गवर्नमेंट टिबेटन और इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनके मेडिकल हीरोज़ को मैं थोड़ा सा सपोर्ट करूं, और उसी के चलते मैंने ये सिंपल सा फेस शील्ड बनाया। पर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कि 13 अप्रैल को जब मैंने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया और जब मैं हिमाचल दस्तक के लाइव इंटरव्यू में दूसरी बार जब मैं आया उसके बाद मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग काफ़ी आना शुरू हुआ, क्योंकि उसी के चलते मुझे जोगिंद्रनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय ने मुझे कांटेक्ट किया। करने के बाद एक्चुअली उनको मैंने तकरीबन 10 से आगे 15 पीसेस फेस शील्ड मैंने उनको दिए थे। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि उनको और भी चाहिए, स्पेशली जैसे कि जोगिंद्रनगर के जो वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर क्वारंटीन है कहा, फिर वहाँ पर नियरली 30 से 40 करके उनको चाहिए कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी NGOs है जो कि अभी फेस मास्क बना रहे हैं और फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर उसी के साथ में जो अभी मैंने फेस शील्ड बनाया ये काफ़ी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी प्रैक्टिकल है कहा उन्होंने। फिर थैंक यू, काफ़ी उन्होंने सराहना कराया मेरा। उसी के चलते मेरा सोच या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। फिर मैंने क्या कहते हैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काफ़ी के डायरेक्ट तो मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, पर मैंने हिमाचल दस्तक के थ्रू भी काफ़ी लोगों से अपील की और साथ ही मैं मेरे फ्रेंड्स के थ्रू भी अपील की। आज के तारीख में
जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर टंडा हॉस्पिटल है, सुंदर नगर हॉस्पिटल है, जोगिंदर नगर हॉस्पिटल है और पपरोला के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। साथ ही में जो चौंतड़ा के इर्द गिर्द छोटे छोटे गाँव में जो फील्ड पे जाते हैं मेडिकल हीरोज़, सभी को किसी के थ्रू मैंने बात करते हुए आज के तारीख में मेरे पास तकरीबन नियरली 900 के आसपास फेशियल का रिक्वायरमेंट है। फिर उस रिक्वायरमेंट को लेते हुए अभी हमारे जो गाँव में स्पेशली बीर और चौंतरा के में स्थित हमारे जो NGOs वगैरह है, स्पेशली जैसे बीर में देगे कल्चरल एसोसिएशन है, साथ ही में हमारे जो चौंतड़ा में देगे नाचन यूथ एसोसिएशन है। अभी दो एसोसिएशन, दो NGOs की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और आज के तारीख में हमारे लोग सभी मिलजुल कर क्या कहते हैं, घर में लॉकडाउन के समय में घर में बैठते हुए सब अभी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं और हम इस मुहिम में जुड़ने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आगे के समय में भी जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कहा कि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग काफ़ी आ रहा है और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ चुका है। जो गांव से शुरू हुआ था आज के तारीख में हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द के काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनको सप्लाई करने का काम चल चुका है। अब आगे के टाइम में उसके जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ने के बाद मेरा ये सोच है कि हमारा जो क्या बोलते हैं देश सेवा का भाव है और जो हमारा नेक काम है, नेक सोच है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। और वो नेक्स्ट लेवल होगा हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश के जो हॉट स्पॉट्स एरिया है, स्पेशली जैसे ऊना हो गए, चंबा है, बद्दी है और जहाँ पर अभी टंडा हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल मेरा बात चला हुआ है। और जो मेन हॉटस्पॉट है जहाँ पर सरकार को हमारा ज़रूरत है और जहाँ पर हेल्थ सेंटर्स को हमारा ज़रूरत है, वहाँ पर डेफिनेटली मैं और हमारे जो तिब्बती समुदाय के लोग हैं, हम डेफिनेटली वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, हमारा सामान वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं और हम भी इस महायुद्ध में हमारे मेडिकल हीरोज़ का साथ देना चाहते हैं। ऐसे संकट के समय में जो पहल आपने उठाया है वे वास्तव में चिकित्सकों को और वहाँ आपके स्थानीय स्तर पर अस्पताल है उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, ये हमारी कामना है और हमें ये विश्वास है कि आपका ये कार्य सफल ज़रूर होगा। अब हमारा अगला सवाल ये है कि ये फेस शील्ड इस कोरोना महामारी की संक्रमण से कितनी सुरक्षा कर पाएगा? जो अभी हमारे मेडिकल हीरोज़ है जो दिन रात हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो हॉस्पिटल्स में आते हैं सभी कोरोना पेशेंट्स हैं, पर फिर भी जैसे हम कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, उसी के चलते अगर कोई भी हॉस्पिटल्स में मेडिकल हीरोज़ है अगर इस फेस शील्ड को यूज़ करते हैं, ये हो या इससे बेटर क्वालिटी का कुछ भी अगर फेस शील्ड यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि हमें अभी हमारा जो फेस मास्क है पूरी हमारे इंडिया में हो या विश्व में सभी फेस मास्क लगा रहे हैं और किसी देश में तो ये कंपलसरी है फेस मास्क लगाना। और उसी तरह जो फेस मास्क जितना इम्पॉर्टेंट है उसी तरह ये फेस शील्ड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमारे मेडिकल हीरोज़ है, क्योंकि ये फेस शील्ड एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका बस सिर्फ आँख ही नहीं, नाक ही नहीं, मुंह ही नहीं, पूरे फेस को ये प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि कभी कभी आप किसी पेशेंट के पास जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन अगर पेशेंट खांस लेता है तो वायरस मुंह में नहीं जाएगा, फिर भी गाल पे आ सकता है, माथे पे आ सकता है, पर ये फेस शील्ड डेफिनेटली आपको उस वायरस को आपके मुंह तक पहुंचने से डेफिनेटली ये रोकेगा। इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि स्पेशली जो मेडिकल हीरोज़ है, स्पेशली जो डे टू डे तरह तरह के पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है, उनके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये मेरा जो फेस शील्ड है एक्चुअली वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, पर इसको आप यूज़ कर सके तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि एहतियात बरतना इलाज से भी बेहतर है और ये हमें पूरा विश्वास है कि ये आविष्कार ज़रूर इस महामारी से सुरक्षा रखने में सक्षम रहेगा जी। और आखिर में आप हमारे दर्शकों को इस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए
क्या सलाह देंगे? आप सभी से मेरा एक निवेदन ज़रूर है। आज के तारीख में पूरे विश्व में चीन का जो जानलेवा महामारी है पूरे विश्व में अंधकार फैला के रखा हुआ है। उस महामारी से लड़ने के लिए हर एक सरकार ठोस से ठोस कदम उठा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने कर्फ्यू को लागू करते हुए उठाया है। उसी तरह हमारे जो टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिसको हम सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसको अभी हमारे जो प्रेसिडेंट सिक्योंग टोटोलॉसा सांगेला जिसने जो उन्होंने उठाया, सभी नियमों को, सभी लॉ एंड ऑर्डर को हमें क्या करना है, हमें उनका पालन करना है। हम सबको सजग और सावधान रहते हुए नियमों को पालन करते हुए इस महामारी और इस महायुद्ध में हमें हमारा अपना योगदान देना है। इसीलिए मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि जो अभी हमारे सरकार, शासन, प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर लागू किया उसे हमें मेंटेन करते हुए हमें इस युद्ध में हमें जीत हासिल करना है। और दूसरा, आप सभी से ये निवेदन ज़रूर रहेगा कि जो मैंने मुहिम शुरू किया है उस मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं। बेशक मेरे साथ नहीं, पर आप जहाँ जहाँ पर भी है, जो अभी दर्शक देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में हो या तिब्बत में हो या पूरे विश्व में हो, आपके सामने अगर कोई डॉक्टर है, नर्स है, जो मेडिकल हीरोज़ है, दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर उनके पास प्रॉपर पीपीई नहीं है, जो अगर कभी फेस मास्क नहीं है, फेस शील्ड नहीं है, उसको आप यूट्यूब या वेबसाइट को चेक करते हुए बनाइए और आप उनको एक सपोर्ट देते हुए उनको गिफ्ट करिए। आप घर में बैठे हुए इस महायुद्ध में आप अपना योगदान ज़रूर दे सकते हैं। इसीलिए मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि आप घर में बैठे हुए इस महायुद्ध में आप हमारा साथ दें। मैं भी अपने तरफ से पूरा सहयोग दे रहा हूँ। आज की तारीख में मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान में अगर हर एक आदमी, हर एक सिटीजन इस महायुद्ध में अपना सहयोग देता है तो हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को इस युद्ध में डेफिनेटली जीत ज़रूर मिलेगा। और तीसरा, मैं आप सभी से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि स्पेशली जो अभी हमारे टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन ने, डॉक्टर लोब्सा सांगेला जी ने जो सभी से रिक्वेस्ट किया है, सभी से निवेदन किया है कि हम अभी हिंदुस्तान में आके हमें 60 ईयर्स से ऊपर हो चुका है और हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है काफ़ी वी आर वेरी ग्रेटफुल। इसीलिए हमें भी यही टाइम है कि हमें हमारा ग्रेटिट्यूड दिखाने का। इसीलिए आज की तारीख में हर एक गांव, हर एक सोसाइटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक मंदिर एकजुट हो के हमें अभी हमारे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार सभी को सहयोग दे रहा है। इसी मुहिम को भी आगे बढ़ाते हुए हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने सहयोग दिया है उसका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिसने अभी सहयोग नहीं दिया है उनको भी आगे आते हुए सहयोग देना चाहिए। ओके, फिर मैं टिबेट टीवी को तहे दिल से भी थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया मेरा सोच रखने का, और मैं आपके माध्यम से सभी से दोबारा से यही उम्मीद रखूंगा, सभी से यही निवेदन करूंगा कि ये युद्ध हमें जीतना है, ये डेफिनेटली जीतना है। और हम सभी नागरिक को, हिंदुस्तान में जो भी बसे हैं, हिंदुस्तानी हो, टिबेटन्स हो, नेपाली हो, कोई भी हो, फॉरेनर, ये युद्ध में हमें हमारे सरकार का साथ देते हुए हमें इस युद्ध को हमें जीतना है। जय भारत, जय तिब्बत। थैंक यू सो मच। वांगजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके द्वारा शुरू किए गए ये पहल, सभी युवा वर्ग इसे सीख लेकर अपने स्थानीय स्तर पर इस महामारी से लड़ने के लिए ज़रूर आगे काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ आज का संवाद कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।